हरे कृष्णा, राधे राधे। हैशटैग कौशिकी में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज की पूजा भी थी। क्या क्या सामान हमें चाहिए, कब है ये पूजा और किस तरह से हम इस पूजा को कर सकते हैं, कौन कौन वो लोग हैं जो हरतालिका तीज की व्रत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हरतालिका तीज के तीज सुहागन महिलाओं के लिए काफ़ी खास माना जाता है और सुहागन महिलाएं ये व्रत करती है। लेकिन अगर अच्छे वर पाने की मनोकामना है तो फिर जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी हरतालिका तीज की व्रत करती है। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है या शादी होने की कोई दिक्कत आ रही है, मनचाहा वर से शादी करना चाहते हैं, वो भी हरतालिका तीज की व्रत बड़ी विधि विधान से मान के कर सकते हैं। मान्यता है कि हरतालिका तीज की व्रत अत्यंत कठिन है और ये करवा चौथ के व्रत से भी ज़्यादा कठिन है। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि करवा चौथ के व्रत के समय चांद देख के हम पानी और तथा जो भोग है, खाना है, जो अन्न ग्रहण करते हैं। लेकिन जो हरतालिका तीज की व्रत है वो हरतालिका तीज की व्रत के सूर्योदय से लेके अगले दिन सूर्योदय तक का बिना पानी का निर्जला व्रत रखा जाता है। जी हाँ, इस व्रत को निर्जला रखा जाता है, यानी कि बिना कोई खाना पीना, बिना कोई पानी के ये व्रत किया जाता है। इसीलिए इसी व्रत का खाने पीने का कोई विधान नहीं है। लेकिन अगर तबीयत खराब हो रही है या ऐसा कुछ है तो आप अपने गुरुजी से या अपने घर के बड़ों से बात करके हरतालिका तीज की व्रत अपने हिसाब से रख सकते हैं। नॉर्मली जो इस व्रत का जो विधान है वो बहुत कठिन है और मान्यता है कि पार्वती माँ ने इसी व्रत को करके भगवान शिव जी को अपने पति रूप में पाए थे। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता ने जन्मों जन्मों तक तपस्या किया था और माता का ये तपस्या तप रूपी जो चेहरा है, जो मुद्रा है, वही मुद्रा में माता के इस दिन पूजा होती है। इस दिन गौरी, शंकर और गणपति जी की पूजा होती है और इन तीनों की मूर्ति कच्चे मिट्टी या बालू से बनाया जाता है घर पर। अगर घर पर बनाए, इसमें मार्केट में भी बहुत मिलते हैं इस समय। और जहाँ हरतालिका तीज सब जगह नहीं मनाया जाता है, जहाँ जहाँ मनाया जाता है वहाँ पे मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती है। पर अगर आप भी इस साल करना चाहते हो, हरतालिका तीज की व्रत मनाना चाहते हो, तो आप आराम से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। इस व्रत को शुरू करने से पहले कुछ नियम कानून जरूर जान ले। जैसे इस व्रत को बीच में कभी छोड़ा नहीं जाता है। जब भी आपको ये व्रत एक बार शुरू करते हैं तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए। पति की लंबी उम्र और जो स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखा जाता है। साथ में भगवान शिव जी और माता पार्वती के आशीर्वाद से संतान का भी बहुत सारा उन्नति इसमें होती है। व्रत अत्यंत कठिन है और बिना पानी के, बिना खाने का पूरा दिन रहना पड़ता है। साथ में इस दिन 16 श्रृंगार के बहुत महत्व रहता है। बिना श्रृंगार के इस दिन व्रत नहीं रखा जाता है, ना ही तो इस दिन पूजा की जाती है। तो सबसे पहले इस दिन के माता को भी श्रृंगार चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है। साथ में खुद भी श्रृंगार करके रखें। बिना श्रृंगार का, बिना बिंदी, बिना मेहंदी, बिना सिंदूर के इस दिन व्रत नहीं रखा जाता है। कुंवारी लड़कियां जो इस व्रत को करना चाहते हैं वो खाली सिंदूर का उपयोग नहीं करें, बाकी सभी चीजें वो यूज कर सकते हैं। माता को सिंदूर चढ़ा सकते हैं, खुद खाली सिंदूर यूज ना करें। बाकी सुहागन महिला माता को सिंदूर चढ़ाए, खुद सिंदूर यूज करे, सिंदूर जरूर लगाए इस दिन। और दान में जो ब्राह्मणियों का जो दान दिया जाता है, और या तो फिर अपनी सासू माँ, ननद या कोई भी ब्राह्मण को जो दान देंगे उसमें सुहाग का सामान जरूर रखें। तो आइए जान लेते हैं कि हरतालिका तीज के दिन हमें क्या क्या सामान चाहिए। देखिए, जगह के हिसाब से और अपने अपने कुल की जो प्रचलन है उसके हिसाब से कुछ सामान ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन जो चीज़ें नॉर्मली रखी जाती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इस दिन शिव परिवार का शिव जी, दुर्गा जी और यानी कि पार्वती मैया या गौरी मैया और गणपति जी की पूजा होती है। शिव जी के लिए व्हाइट कलर का जेनोई ले लीजिए। गणपति जी के लिए पीला जेनोई यूज होता है। पीला जेनोई में क्या करते हैं, थोड़ा सा हल्दी के पानी में जेनोई को भिगा लेते हैं और जेनोई को पीला कर लेते हैं। अब कोई भी सफेद फूल ले लीजिए, आंकड़े के फूल ले लीजिए, समी के पत्ते ले लीजिए और आकंद के फूल, धतूरा का फूल, फल इत्यादि, और भस्म थोड़ा ले सकते हैं।
इत्यादि। शिव जी को जो भी प्रिय है वो सारे चीजें जो भी आपको मिलता है आप ले सकते हैं। इसमें से कोई एक दो चीजें अगर नहीं भी मिलते हैं तो कोई बात नहीं। और माता के लिए लाल फूल जरूर ले। गुड़हल की फूल अगर मिल जाएगा तो माता को चढ़ाया जाता है और गणपति को चढ़ाया जाते हैं। तो गुड़हल के फूल या कोई भी किस्म का लाल फूल मिलता है, गुलाब के फूल मिलती है तो जरूर लेना। और बेल पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी शिव जी की जो भी पूजा होती है आप बेल पत्र लेने की कोशिश जरूर करें। इसमें 3 पत्ते एक साथ होता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे तो आप एक बेलपत्र चढ़ाओ पर उस बेलपत्र कटा फटा या तो उसमें कोई कीड़े के दाग इत्यादि नहीं होनी चाहिए। जो भी बेलपत्र आप चढ़ाएंगे 7, 11, 21 और 108 जितने भी नंबर आप चढ़ाएंगे बेलपत्र, वो सारे बेलपत्र एकदम साफ सुंदर और धोया हुआ ऐसा होना चाहिए, कहीं से कटा फटा नहीं होनी चाहिए। अब घर में कुछ मीठा बना लीजिए। कुछ भी इस समय बहुत जगह पे गुजिया बना के देते हैं। कुछ भी मीठा, हलवा, पूरी, खीर इत्यादि बना सकते हैं। शिव जी को इस दिन खीर की भोग चढ़ता है, व्हाइट मिठाई की भोग चढ़ती है, तो सफ़ेद मिठाई की भोग चढ़ा सकते हैं। माता रानी को इस दिन घर के बने हुए कोई भी व्यंजन का जो सात्विक तरीके से बना हुआ अच्छे कोई भी व्यंजन का माता रानी को भोग चढ़ता है। गणपति जी को मोदक बना के दे सकते हैं। अगले दिन गणेश चतुर्थी के दिन मोदक तो बनाना ही है, भगवान जी को चढ़ाना ही है, तो आप एक दिन पहले भी मोदक बना के रख सकते हैं और गणपति जी को इस दिन मोदक चढ़ा सकते हैं। अब पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। पूजा विधि ऐसा है, अच्छा हाँ, जैसे मैंने बोला कि 16 श्रृंगार बहुत जरूरी है, तो आप 16 श्रृंगार रखें या जितने भी श्रृंगार आपसे हल्दी, मेहंदी, थोड़ा सा बिंदी, सिंदूर और मंगलसूत्र वगैरह जो भी आप रखना चाहते हैं, वो सारे 16 श्रृंगार का कुछ सामान आप माता रानी के लिए जरूर रख लें। मंदिर में या घर में कहीं पे भी आप ये श्रृंगार माता रानी को चढ़ा सकते हैं। और एक श्रृंगार आप अलग से बना के रख दें जो आप किसी को दान करें, किसी सुहागन को दान करेंगे। इससे कहते हैं कि पति की लंबी उम्र होती है, साथ में उनकी जो शरीर स्वास्थ्य है वो खराब नहीं होती है, निरोगी रहते हैं। और अगर पूरे दिल से ये व्रत किया जाता है, जो लोग सही में कोई प्रॉब्लम में है और जो चाहते हैं कि दिल से इस व्रत को करें, वो पूरे दिल से इस व्रत को करें। माता रानी के पास हाथ जोड़ करके अपनी सुहाग के लिए मांगें। अपने सुहाग के लिए जब आप मांगेंगे कि उनकी दीर्घायु हो, उनकी जो भी उनकी प्रॉब्लम है, जो भी वो प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उस चीज़ से उनको मुक्ति मिले, तो माता रानी आशीर्वाद जरूर करती है। तो आइए आप जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। पूजा विधि में क्या करना है। सबसे पहले सूर्योदय से पहले सुबह सुबह आप उठ जाए, घर अच्छे से साफ कर ले। कभी भी कोई भी पूजा घर में जब होती है, घर सबसे पहले साफ करना जरूरी होती है। तो घर अच्छे से साफ कर ले और जहाँ पे पूजा करेंगे, चौकी लगाएंगे, उस जगह को साफ कर ले। गंगा जल से साफ कर ले, थोड़ा सा गंगा जल का छींटा लगा दे। और गांव साइड में जो होते हैं, इस दिन गाय के जो गोबर होते हैं उससे गोबर से लेप लगाया जाता है, तो इससे सबसे शुद्ध माना जाता है। तो अभी और क्या करना है हमें, सबसे अभी स्नान आदि करने के बाद हमें कोई स्वच्छ वस्त्र धारण करनी है और कोई लाल, पीला या तो फिर कोई पिंक कलर का, कोई ग्रीन कलर का, इस तरह का वस्त्र जो सुहागन लेडीज पहनते हैं, जो शुभ कलर माना जाता है, इस तरह का कलर का वस्त्र धारण कर ले। नॉर्मली आपको क्या करना है, जो डार्क नीला कलर है उसको, या ब्लैक कलर है, या तो व्हाइट कलर है, भूरा कलर है, इस सब कलर को आपको अवॉइड करना चाहिए। और स्नान आदि कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले अपना श्रृंगार कर ले। बिना श्रृंगार का इस दिन पूजा ना करें। सबसे पहले ये जो है सुहाग के लिए ये पूजा होती है और सुहागन महिलाएं ये पूजा ज़्यादा करते हैं, तो बिना श्रृंगार का, बिना बिंदी का, बिना सिंदूर लगाए, बिना गले में मंगलसूत्र डाले ये पूजा ऐसे नहीं किया जाता है। तो अपना श्रृंगार पूरा कर ले। उसके बाद सूर्य भगवान को पानी दे। शुक्र भगवान को जल चढ़ाने के बाद, अर्घ देने के बाद तुलसी मैया का जय कर ले, तुलसी मैया को जय कर ले और उनकी पूजा कर ले। फिर मंदिर के बाकी भगवान को, देव देवता को पूजा कर ले। मंदिर की पूजा होने के बाद आप जहाँ पे भगवान शिव जी की इस दिन पूजा करने वाले हैं, तो उस जगह पे एक पाटा लगा ले और पाटा के ऊपर एक लाल या पीला कपड़ा बिछा ले। उसके ऊपर चावल से अष्टदल कमल बना ले। अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा चावल रख के उसके ऊपर घट स्थापना करें। घट स्थापना में आपको क्या करनी है, घट में थोड़ा सा पानी और गंगा जल मिश्रित करके लेनी है। उसमें थोड़ा सा हल्दी के गांठ, दूर्वा घास, 1 रुपये का कॉइन और थोड़ा सा जो सुपारी रखनी है, एक फूल रखना है, इत्यादि आप रख सकते हैं। 1 रुपये का कॉइन ले सकते हैं, नहीं तो चांदी का अगर कोई कॉइन है आपके पास पहले से ही तो वो रख सकते हैं।
और उसके बाद अशोक के पत्ते या आम के पत्ते 5, 7, 21, 11 इसके हिसाब से अशोक या आम के पत्ते रखें और उसमें हल्दी और कुमकुम के टीका लगाए। उसके ऊपर एक कटोरे ले लीजिए, कटोरे में जो है साबुत चावल भर लीजिए। साबुत चावल के ऊपर थोड़ा एक दिया जलाए और घी की या तिल के तेल की दिया जला सकते हैं और इस तरह से आप अपना घट स्थापना कर लें। घट स्थापना करने के बाद आप शंकर जी, पार्वती जी और जो गणपति जी है उनकी पूजा होती है। तो उनके पूजा में आपको क्या करना है, सबसे पहले उनका पंचामृत स्नान होती है। तो एक पात्र में पंचामृत बना ले, दूध, दही, घी, शक्कर, मधु से पंचामृत बना ले। शिव जी की पूजा में तुलसी की व्यवहार बिल्कुल वर्जित माना जाता है, इसीलिए शिव जी के पूजा में किसी भी भोग में, पंचामृत में या किसी भी तरह से तुलसी के व्यवहार नहीं किया जा सकता है। आप शिव जी का अभिषेक करें पंचामृत से। अगर मिट्टी का बनाया है, आपने कच्ची मिट्टी का है या बालू का बनाया है, तो खाली थोड़ा सा फूल या कोई कुशा घास में लेके थोड़ा थोड़ा करके उनको 1-2 बूंदे करके आप अभिषेक का भाव कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पंचामृत या ज़्यादा पानी से वो मिट्टी बह जाएगी। और अगर थोड़ी सी कड़क मिट्टी का बना हुआ है, ज़्यादा दिन पहले, आप 1-2 दिन पहले लेकर आई है और ख़राब नहीं होगा, तो आप थोड़ा सा पंचामृत से उनको आराम से स्नान कर सकते हैं। और इस दिन आपको किस तरह से जो इस दिन जो शिवलिंग का और माता गौरी का और गणपति जी का पूजा होती है, वो बिल्कुल कच्चे मिट्टी से बना हुआ या तो फिर बालू से बना हुआ विग्रह का पूजा होती है, क्योंकि ये विग्रह का पूजा के बाद विसर्जन करना आवश्यक होता है। और अगर आप घर में किसी फोटो के साथ ही पूजा कर रहे हैं, फोटो में पूजा कर रहे हैं, तो फोटो में जो चौकी में बैठाएंगे वो चौकी को हल्का से हिला देंगे और विसर्जन का मंत्र बोल के विसर्जन कर सकते हैं। तो हरतालिका तीज में शिव जी और गणेश जी की मूर्ति कैसे बनानी है, इसके ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। बड़ी आसान तरीके से घर पे आप बना सकते हैं। शिव जी को पंचामृत अभिषेक करने के बाद गंगा जल से अभिषेक करें और फिर उनके ऊपर फूल, बेलपत्र इत्यादि चढ़ाए। भगवान शिव जी को कोई सफ़ेद फूल चढ़ाए और माता पार्वती को लाल फूल चढ़ाए। माता पार्वती को हल्दी कुमकुम का टीका लगाए। गणपति जी को भी हल्दी कुमकुम का टीका लगता है। शिव जी को व्हाइट चंदन का टीका लगती है और भस्म चढ़ती है उनके ऊपर। और आप चाहे तो धतूरा का फूल वगैरह जो भी लाए हैं वो हर चीज़ भगवान जी को अर्पण करके उनको अभिषेक कर सकते हैं। इस दिन सफ़ेद फूल, सफ़ेद मिठाई आप बना के या तो सफ़ेद खीर बना के, खीर पूरी बना के भी भोग चढ़ा सकते हैं। और साथ में जो भी व्यंजन आपके घर में बना हुआ है वो व्यंजन भगवान शिव जी को, माता पार्वती, गणपति जी को इस दिन चढ़ा सकते हैं। मोदक की भोग भी इस दिन चढ़ाया जाता है। तो ये पूजा आपको सवेरे भी करनी है और प्रदोष काल में भी करना है। शिव जी की कोई भी पूजा सुबह और शाम दोनों टाइम करनी होती है। प्रदोष काल का समय निर्धारित आपके अब जो भी एरिया में रहते हैं, जो जगह पे रहते हैं, समय थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। तो उस जगह पे जो भी आपका टाइमिंग है उस टाइमिंग के हिसाब से आप प्रदोष काल का पूजा जरूर करें। शाम को जब पूजा करेंगे शिव जी का, तो शाम को फिर से स्नान आदि कंप्लीट करने के बाद, कपड़े वगैरह जो भी चेंज करने के बाद फिर पूजा होती है। तो ये व्रत थोड़ा कठिन है, इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि ये व्रत जो भी करेंगे पूरा नियम कानून मान के, पूरा नियम कानून जान के फिर पूजा करें, क्योंकि बिना जाने शुरू करना कोई भी व्रत का सही नहीं माना जाता है। और इसी तरह से शाम को भी शिव जी का और माता रानी का, गणपति जी का पूजा होता है। कहीं कहीं थोड़ा आसान तरीके से भी किया जाता है। और फिर इस व्रत में रात्रि जागरण का जो है विधान है। अगर हो सके तो इस दिन, हो सके नहीं, जो भी ये व्रत करते हैं उनको बेसिकली रात्रि जागरण करना ही रहता है। और बीच बीच में शिव जी के लिए जो है हवन होता है, कीर्तन होते हैं, भगवान का नाम जप होता है। इस दिन 108 नाम जप होता है, माला जप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से माला जप किया जाता है। तो इस दिन भगवान शिव जी के नाम में लीन रहना रहता है। और सुबह सुबह सबसे पहले इनकी पूजा होती है। सूर्योदय के साथ साथ, सूर्योदय से पहले ही आपको स्नान आदि करके भगवान शिव जी की पूजा करके इनकी सपरिवार जो है विसर्जन किया जाता है। विसर्जन आप किसी नदी में, बहते पानी में कर सकते हैं, और नहीं तो आप जो है घर में, अगर जैसे इको फ्रेंडली मिट्टी से बना हुआ है, बालू से बना हुआ है, तो आप घर में किसी गमले में इसको, इनकी विग्रह को विसर्जन कर सकते हैं। और विसर्जन के बाद आप पारण करें, यानी कि व्रत तोड़ें।
और पारण करने के पहले आपको दान सामग्री का इस दिन बहुत ही महत्व है। दान में इस दिन सुहाग के सामान दान किया जाता है किसी ब्राह्मणी को, या कोई भी आपका घर का कोई मेंबर है, सासू माँ है, ननद है, या कोई भी जो भी जिनको भी आप देना चाहते हैं सुहाग का सामान आप दान कर सकते हैं। उनकी दान का जो सामान होगा वो पहले ही आप निकाल के अलग से रख दीजिए, और माता को जो सुहाग का सामान चढ़ाएंगे और जो सामान आप दान करेंगे ये दोनों अलग अलग होती है, दोनों एक ही नहीं होता है। तो इस तरह से भगवान जी का विसर्जन होने के बाद, दान होने के बाद आप व्रत की पारण करें। व्रत पारण करने के बाद जो है ये व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो इस तरह से हरतालिका तीज की व्रत रखते हैं। व्रत की पारण कब करनी है? 10 अगस्त को सुबेरे करनी है, सूर्योदय के साथ साथ ही कर लेनी है। सूर्योदय से पहले ही आपको पूरा तैयार होकर पूजा करके विसर्जन करके व्रत की पारण दान के बाद करनी है। मनाया कब जाएगा? ये मनाया जाएगा 9 सितंबर को, और तृतीया के दिन भाद्र मास की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है उस दिन ये व्रत मनाया जाता है। तो इस साल ये 9 सितंबर को आ रहा है। तो दोस्तों आपको हमने समय बता दिया, क्या क्या सामान चाहिए बता दिया, किस तरह से पूजा किया जाता है, पारण कैसे किया जाता है, और दान में क्या क्या दिया जाता है, हर चीज़ के बारे में इसमें बताने की मैंने कोशिश किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और फिर मिलते हैं नया वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।